दिल्ली के रामलीला मैदान में आज सुबह से 11 बजे किसानों की महापंचायत। संयुक्त किसान मोर्चा ने एमएसपी सहित कई मांगों पर महापंचायत का किया आयोजन। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक किसान महापंचायत में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ाई तेज करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। किसान नेताओं का दावा, महापंचायत में स्वामीनाथन कमेटी की 5 सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। किसान नेताओं का दावा, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, हिमाचल, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के किसान होंगे शामिल। ज्यादातर किसान ट्रेन से आ रहे हैं दिल्ली। महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता होंगे शामिल। डॉक्टर दर्शनपाल, जोगिंदर सिंह उगराह, राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चरोनी जैसे बड़े किसान नेता रहेंगे मौजूद। किसान महापंचायत के दिल्ली पहुंच रहे किसान अमृतसर से ट्रेन से पहुंचे दिल्ली। झंडा लेकर किसानों ने रेलवे स्टेशन पर की नारेबाजी। पंजाब से आए किसान दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहब में रुके। आज सुबह पंचायत के लिए रामलीला मैदान पहुंचेंगे। दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान में महापंचायत की दी इजाजत। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक पंचायत करने की अनुमति। दिल्ली पुलिस ने रखी शर्त, पंचायत में 5000 से ज्यादा लोग नहीं होंगे शामिल। किसान ट्रैक्टर, ट्रॉली या फिर किसी तरह के हथियार नहीं लाएंगे। दिल्ली पुलिस ने किया साफ, किसानों को रैली या प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी। पंचायत के बाद मैदान को करना होगा खाली। रात में कोई मैदान में नहीं रुकेगा। दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शर्त रखी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के शर्तों पर हस्ताक्षर के बाद पुलिस ने दी पंचायत की इजाजत। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, रामलीला मैदान के आसपास जाम नहीं लगने के लिए ट्रैफिक को किया जाएगा डाइवर्ट। 2 नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए आज होगी चयन समिति की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे होगी चयन समिति की बैठक। चयन समिति में एक केंद्रीय मंत्री और विपक्षी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी भी रहेंगे शामिल। 2 लोगों के नाम दिए जाएंगे तय। राष्ट्रपति करेंगी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। नए कानून के तहत ना हो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई के लिए याचिका। 15 मार्च को होगी सुनवाई। पीएम मोदी आज शाम को 5 बजे दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को करेंगे संबोधित। 1 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को बांटेंगे लोन। पीएम मोदी आज दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के 2 कॉरिडोर की रखेंगे आधारशिला। लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ के बीच बनेगा 20 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर। बिहार में आज शाम को 5 बजे होगा नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार। सीएम नीतीश ने बुधवार को दोनों डिप्टी सीएम के साथ बैठक की। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। नागपुर से नितिन गडकरी और मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल को टिकट। करनाल से मनोहर लाल खट्टर मैदान में। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर को फिर मिला टिकट। शिमला से सुरेश कश्यप चुनाव लड़ेंगे। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत और गढ़वाल से अनिल बलूनी को उतारा। हरियाणा के सिरसा से अशोक तंवर और गुरुग्राम से राव इंद्रजीत को टिकट। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर और भिवानी से चौधरी धर्मवीर लड़ेंगे चुनाव। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लोकसभा का टिकट मिलने के बाद घर में जश्न का माहौल। परिवार के लोगों ने टीका लगाकर उतारी आरती। नितिन गडकरी के एयरपोर्ट पर पहुंचने पर भारी तादाद में समर्थकों ने स्वागत किया। फूल बरसा के खुशियों का इजहार किया। बीजेपी ने सुधीर मुनगंटीवार को बनाया महाराष्ट्र के चंद्रपुर से उम्मीदवार। सुधीर मुनगंटीवार ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर बात हुई। सूत्रों के मुताबिक बिहार में बीजेपी ने सुलझाया सीट शेयरिंग का मामला। बीजेपी 17 और जेडीयू 16 सीट पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान को एलजेपी को 5 सीटें मिली। उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी 1-1 सीट पर लड़ेंगे चुनाव। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की एलजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। सीएम ममता बनर्जी के भाई बाबून बनर्जी का नरम पड़ा अंदाज, कहा कि ममता बनर्जी मेरी भगवान। भाई की बगावत पर भड़की ममता बनर्जी, कहा कि बाबून बनर्जी से रिश्ता खत्म, कहा मेरा परिवार मां माटी मानुष। बीजेपी के 400 पार के नारे पर ममता बनर्जी का तंज, कहा कि हमने जब जनता पर छोड़ा तो जनादेश देगी मानेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज पहुंचेगी नासिक। राहुल गांधी त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पूजा करेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ बावनकुले का दावा, राहुल की यात्रा के बावजूद लोकसभा चुनाव से पहले 50% खाली हो जाएगी कांग्रेस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज अम्बेडकर नगर, अयोध्या और गोंडा में रैली। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। सीएम योगी दोपहर 1:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। रामलला और हनुमानगढ़ी में करेंगे दर्शन। सीएम योगी ने बुधवार को बरेली को दी कई विकास योजनाओं की सौगात। जनसभा को भी संबोधित किया। जम्मू कश्मीर दौरे पर चुनाव आयोग की टीम। मुख्य चुनाव आयुक्त का राजनीतिक दलों को भरोसा, शांतिपूर्वक कराएं चुनाव। दिल्ली के गाजीपुर में नशे और रफ्तार का कहर। नशे में धुत एक कैब ड्राइवर ने बीच बाजार दौड़ाई कार। हादसे में एक महिला की मौत, 14 लोग घायल। साप्ताहिक बाजार में कुचले गए लोगों में से 7 की हालत गंभीर। सभी घायलों को पास के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। कैब ड्राइवर को लोगों ने किया पुलिस के हवाले। कई जगह टकराने से गाड़ी के उड़े परखच्चे। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली डीआरआई ने सोने की तस्करी को लेकर चलाया ऑपरेशन राइजिंग सन। विदेशों से सोने की तस्करी के सिंडिकेट का किया भंडाफोड़। डीआरआई ने विदेशों से तस्करी कर लाए 61 किलो गोल्ड किया बरामद। कई देश के लोगों के इलाकों में चलाए गए ऑपरेशन में सोना किया गया बरामद। यूपी के नए नोएडा में चोरों के हौसले बुलंद। चोरों ने सेक्टर 47 के एक मंदिर में जाकर भगवान के गहने चुराए। गाजा में खान यूनिस के हमाद रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से इजरायली सेना लौटी। पूरे इलाके में तबाही नजर आई। गाजा के दिर अल बाला में इजरायली हमले में 16 लोगों की मौत। एक ही मकान में मौजूद एक ही परिवार के 10 लोगों की जान गई। गाजा में हो रहे इजरायली हमले में अब तक 31,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 73,000 लोग जख्मी। दक्षिण लेबनान के टियर शहर में इजरायली सेना का ड्रोन अटैक। हमास के एक मेंबर सहित 2 लोगों की मौत।
साइप्रस से गाजा के लिए 200 टन राहत सामग्री से भरा जहाज रवाना, 2 से 3 दिन में गाजा के तट तक पहुंचने की संभावना। एलन मस्क ने किया बर्लिन में टेस्ला के प्लांट का दौरा। बर्लिन के पास बने प्लांट को आगजनी की संदिग्ध घटना के बाद बंद करने का दिया था आदेश। विमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से हराया। पॉइंट्स टेबल में टॉप पोजीशन पर हासिल कर दूसरी बार फाइनल में। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच होगा एलिमिनेटर मुकाबला, विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी।